मिश्रा है। मैं आज भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताओं के बारे में बताने वाली हूँ और आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और जो भी त्रुटि हो कृपया मुझे क्षमा करें। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ और जो भी मेरा प्रयास कैसा लगा आपको लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। भारत के दार्शनिक संप्रदाय की चर्चा करते हुए हम लोगों ने देखा कि उन्हें साधारणतया आस्तिक और नास्तिक भागों वर्ग में देखा गया है। वेद को प्रमाणिक मानने वाले भारतीय को आस्तिक और तथा अप्रमाणिक मानने वाले को नास्तिक कहा जाता है। मतलब कि आप पहले से भी जानते हैं कि आस्तिक जो दर्शन होते हैं 6 होते हैं और नास्तिक जो दर्शन होते हैं 3 होते हैं। इसमें प्रमुख आस्तिक दर्शन के बारे में नाम है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। और इसके विपरीत नास्तिक दर्शन है बौद्ध, चार्वाक, जैन। ये नास्तिक वर्गों में रखा गया है। भारतीय दर्शन का प्रमुख लक्षण यह है कि दार्शनिकों ने संसार को दुखमय बताया है। जो हमारे दार्शनिक थे वो कहते हैं कि संसार जो है वह दुखमय है। देखें किस प्रकार कहते हैं, यहीं पर कहा है उन्होंने कि जो हमारा संसार है वो दुखमय है। दर्शन का विकास भारत में आध्यात्मिक असंतोष का कारण हुआ है। रोग, मृत्यु, बुढ़ापा, तृण आदि दुखों के फलस्वरूप मानव में मन में सर्वदा अशांति का निवास रहता है। बुद्ध का प्रथम आर्य विश्व को दुखात्मक बनाता है। उन्होंने रोग, मृत्यु, बुढ़ापा, मिलन, वियोग आदि अनुभूतियों को दुखात्मक ही कहा है। जो हमारे दार्शनिक थे, जीवन के हर एक पहलुओं में मानव दुख का दर्शन करता है। उसका कहना यह है कि दुखियों ने जितना दुख बहाया है उनका पानी समुद्र से भी अधिक है। जगत के प्रति दृष्टिकोण प्रस्तावित करता है और बुद्ध ने प्रथम आर्य सत्य में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, शंकर, रामानुज आदि सभी दर्शन सहमत हैं। सांख्य ने विश्व को दुखात्मक का सागर कहा है। विश्व में 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिकता होने वाला, अधिभौतिक जो भौतिक संसार में घटित होने वाला दुख है, अधिदैविक मतलब जो देवी देवताओं के द्वारा, आध्यात्मिक सुनिए जो में शारीरिक मानसिक 2 प्रकार का होता है। यह आध्यात्मिक दुख बाह्य प्राणियों के जैसे पशु और मनुष्य से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार दुख के कारण चोरी करना, डकैती करना, हत्या करना आदि कुकर्म करना दैविक दुख जो होते हैं। और फिर मानसिक ये भी दुख होता है, वात, पित्त जैसे ये मानसिक दुख हो गए। दैविक दुख जो होते हैं जो देवी शक्तियों के द्वारा होता है, मतलब भगवान के द्वारा किया गया, ईश्वर के द्वारा किया गया, जैसे भूत, प्रेत, बाढ़, अकाल, भूकंप आदि जो होते हैं वो दैविक दुख होता है। भारतीय दर्शन ने विश्व को सुखात्मक, अनुभूति को भी दुखात्मक कहा है। उपनिषद और गीता जैसे दार्शनिक साहित्यों में विश्व को अपूर्णता की ओर ले जाने का संकेत दिया है, जिसमें उन्होंने संसार को सुख के बारे जिसमें से कहा जाता है निराशावाद का प्रतिकूल सिद्धांत है आशावाद। आशावाद मन की एक प्रवृत्ति है जो विश्व को सुखात्मक समझती है। जो हमारा आशावाद है वो आशाएं जो होती हैं वही व्यक्ति है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और कुछ भी करने की जो प्रवृत्ति रहती है
वो आशावादी जो होते हैं वो व्यक्ति सुखात्मा, और निराशावादी जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए हम व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए। चारवाक को छोड़कर यहाँ प्रत्येक दार्शनिक मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। तो चारवाक जो हमारे हैं ये नास्तिक दर्शन वाले हैं, और बौद्ध हो गए, जैन हो गया, ये और इन लोगों को छोड़कर, मतलब अगर चारवाक को ही देखें तो वो मोक्ष को नहीं मानने वाले। सचमुच आ जाए भारत में मोक्ष अपनाने के लिए दर्शन का विकास हुआ है। बुद्ध के अनुसार कहा जाता है मानव मोक्ष अष्टांगिक मार्ग में चलकर अपना सकता है। अष्टांगिक मार्ग वो होते हैं जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक, ये 8 मार्ग होते हैं। जैसे दृष्टि कैसी है आपकी, संकल्प कैसा है, वाणी कैसी है, कर्म कैसे हैं, आपकी आजीविका कैसी है, व्यायाम कैसी है, स्मृति कैसा है और समाधि कैसा है। और यही जैन 3 मानते हैं, सम्यक दर्शन, आपका दर्शन कैसा है, ज्ञान कैसा है और चरित्र कैसा है, इस पर बताया है उन्होंने। दर्शन का आरंभ दुख से होता है, परंतु यहाँ दार्शनिकों को दुख को छुटकारा पाने के लिए दृढ़ विश्वास है। प्रोफेसर बो शाके ने कहा है, मैं आशावाद में विश्वास करता हूँ, परंतु मैं यह कहता हूँ कि कोई भी आशावादी तब तक सार्थक नहीं है जब तक निराशावादी का संयोजक ना हो। चैतन्य विशिष्ट देह को चारवाक्य ने आत्मा कहा है। आत्मा शरीर से पृथक नहीं है, शरीर की आत्मा भी अविनाशी है, क्योंकि आत्मा वस्तुतः शरीर है। चारवाक ने इस मत में देहात्मवाद कहा है। सदानंद ने वेदांत सार में चारवाक को अप्रमाणित आत्मा में 4 विभिन्न मतों का उल्लेख करते हैं। कुछ चारवाक ने आत्मा को शरीर कहा, कुछ चारवाक जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनको उन्होंने आत्मा कह दिया, और जो कर्म इंद्रियां होती हैं कुछ उन्होंने उसको आत्मा कह दिया, और कुछ जो मन होता है उसको चारवाक ने आत्मा कह दिया। पूरा ये कह सकते हैं कि चारवाक ने आत्मा को भौतिकवादी मत कहा है। बौद्ध ने क्षणिक आत्मा की सत्ता को स्वीकार की है। अब यह हम बताते हैं कि जैन ने जीवों को चैतन्य युक्त कहा है, और चेतना आत्मा में निरंतर विद्यमान रहती है। आत्मा चैतन्य और दोनों में समाविष्ट है। आत्मा ज्ञाता, आत्मा कर्ता, आत्मा भोक्ता। आत्मा की शक्ति अनंत है, जिसमें 4 प्रकार की पूर्णता, जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत आनंद विद्यमान है, वही आत्मा है। शंकर ने भी चेतना को आत्मा का मूल स्वरूप लक्षण माना जाता है। उन्होंने आत्मा को सत चित आनंद कहा, कि सत है वो चित है और आनंद है कहा है। आत्मा ना ज्ञाता है ना ज्ञान का विषय है। जहाँ तक कि आत्मा शांक का संबंध है, शंकर को छोड़कर सभी दार्शनिक ने आत्मा को अनेक माना है। शंकर ही आत्मा को सत्य मानते हैं। न्याय वैशेषिक 2 प्रकार की आत्मा को मानते हैं, जीवात्म, परमात्मा। जीवात्मा अनेक होते हैं, लेकिन जो परमात्मा होता है एक होता है। कर्म सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा का अर्थ है जब हम जो बोलते हैं हम वही काटते हैं। इस नियम के अनुकूल शुभ कर्मों का फल शुभ होता है, अशुभ कर्मों का फल अशुभ होता है। इसके अनुसार कृत प्रमाण अर्थात किए हुए कर्मों का फल नष्ट नहीं होता है, अर्थात कह सकते हैं बिना किए हुए कर्मों के फल भी नहीं प्राप्त होते हैं। हमें सदा कर्मों से फल प्राप्त होते हैं। सुख और दुख क्रमशः शुभ अशुभ ये फल अनिवार्य माने जाते हैं। यदि हम दुखी हैं तब कारण हमारे पूर्व जीवन के कर्मों का फल है। यदि हम दूसरे जीवन में सुख
मैं बनाना चाहते हैं, तो हमारे लिए अपने वर्तमान जीवन में उनके लिए प्रयत्नशील रहना परम आवश्यक है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है और कर्म सिद्धांत बीज के रूप में वेद दर्शन का सन्निहित मिलता है। मतलब अब जो अपने जीवन को कर्मशील और अपने भाग्य को बना सके, हम अपने दर्शन में इन सब चीज़ों का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार बताया गया है कि कर्म जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचयमान कर्म। संचित कर्म उस कर्म को कहते हैं जो अतीत से उत्पन्न होता है, परंतु उसका फल मिलना अभी शुरू नहीं हुआ है। इस कर्म का संबंध अतीत जीवन से है। प्रारब्ध कर्म वो होता है जिसका फल मिलना अभी शुरू हो गया है। देखो, जो संचित कर्म है वो हमें पूर्व जन्म के सिद्धांत से मिलता है, लेकिन जो प्रारब्ध कर्म है मिलना शुरू हो गया, उसका अतीत जीवन से है। वर्तमान में कर्मों को जीवन का फल भविष्य में मिलेगा। ये संचयमान, मतलब जो वर्तमान जीवन के जो कर्म हम कर रहे हैं वो हमें भविष्य में मिलेंगे, वो संचयमान कर्म है। कर्म सिद्धांत की तीसरी महत्ता है कि हमारी कमियों के लिए हमें सांत्वना प्रदान देते। जैसे हमारी कमियां होती हैं, लोग हमको सांत्वना देते हैं। यह सोचकर व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल पा रहा है। हम अपनी कमियों से दूर के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं कोसते हैं, बल्कि स्वयं अपना उत्तरदायित्व समझते हैं। कर्म सिद्धांत की अंतिम विशेषता यह है कि यह मानव में आशा का संचार करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है। वर्तमान जीवन में शुभ कर्मों के लिए और एक मानव भविष्य जीवन को सुना बहुत ही अच्छा बना सकता है। गीता में कहा जाता है पुनर्जन्म के बारे में कि जिस प्रकार मानव विभिन्न अवस्थाएं, शैशवावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था से गुजरती हैं, उसी प्रकार यह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र जीर्ण हो जाने पर नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जर्जर एवं वृद्ध शरीर को छोड़कर नवीन शरीर को धारण करती है। गीता में बताया गया है कि मनुष्य की तरह ईश्वर का पुनर्जन्म होता है। मानव अपने पुनर्जन्म की अवस्था में अभिन्न रहता है, जबकि परमात्मा सारी चीज़ों को जानता है। बुद्ध ने पुनर्जन्म का सिद्धांत मानते हैं। कहते हैं, बुद्ध भी इसी प्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार एक दीपक से ज्योति दूसरे दीपक को प्रकाशित करती है, एक दीपक की ज्योति होती है दूसरे दीपक की ज्योति को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार वर्तमान जीवन में अंतिम अवस्था में भविष्य की प्रथम अवस्था का निर्माण होता है। न्याय वैशेषिक का मानना है कि जैसे नवजात शिशु की हंसने रोने से की गई शिशुओं का हंसना रोना पूर्व जन्म की अनुभूतियों का परिचायक होता है। इस प्रकार सांख्य योग में भी कहा जाता है कि सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर के नाश के पश्चात दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब ये हम भारत में दार्शनिकों ने 4 पुरुषार्थ माने हैं, वे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यद्यपि ये 4 पुरुषार्थ फिर भी परम पुरुषार्थ जो होता है मोक्ष माना गया है। चार्वाक को छोड़कर सभी दर्शन मोक्ष का जीवन का परम लक्ष्य माना गया। भारत में दर्शन ज्ञान के लिए नहीं बल्कि सर्वोच्च ज्ञान लक्ष्य के लिए था। इसके लिए मनुष्य जीवन में प्रयत्नशील रहा। बौद्ध दर्शन में मोक्ष का निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना, परंतु बुझ जाना ये समझना कि निर्वाण का विनाश की अवस्था भ्रम होगा। निर्वाण का अस्तित्व उच्छेदक नहीं होता है, उच्छेदक निर्वाण एक। अब हम बताते हैं कि जैन दर्शन में भी मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य माना जाता है। मोक्ष का अर्थ आत्मा का अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना कहा जा सकता है। मोक्षावस्था में आत्मा पुनः
अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत दर्शन एवं अनंत आनंद को प्राप्त कर लेती है। मोक्ष की प्राप्ति सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र आदि से तीनों से सहयोग करके हम आत्मा को ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार चारवाक को छोड़कर भारत के सभी दार्शनिक ज्ञान का संबंध बंधन का मूल कारण मानते हैं। अज्ञानी के वशीभूत होकर मनुष्य सांसारिक दुखों का झेलता है। अज्ञान के में आकर मानव एक दूसरे से दूसरे जन्म में विचरण करता है। अज्ञान का नाश से ही संभव होता है। इसलिए सभी दर्शनों में मोक्ष को अपनाने के लिए ज्ञान का परमावश्यक माना जाता है। इस प्रकार मेघ के हट जाने से सूर्य का प्रकाश अवलोकित होता है। उसी प्रकार जैसे मेघ मतलब बादल हट जाए तो सूर्य का प्रकाश चमकने लगता है, उसी प्रकार अज्ञान का नष्ट हो जाने पर बंधन को स्वतः नाश हो जाता है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान पर अत्यधिक जोर दिया गया है। अज्ञान दूर करने के लिए भारतीय दर्शन ने सिर्फ तत्व को ही नहीं पर्याय माना गया है। सिद्धांत ज्ञान के अतिरिक्त उनका चिंतन भी आवश्यक है, क्योंकि सिर्फ कोरे ज्ञान से सिद्धांत को अपनाया जाता है वह क्षणिक होता है। इस प्रकार भारतीय दर्शन में किसी न किसी प्रकार से यह भी अभ्यास करना और योग करना यह मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ये प्रेरित करता है। चारवाक को छोड़कर हम भारत के प्रत्येक दार्शनिक विश्व को एक नैतिक रंगमंच मानता है। जिस प्रकार रंगमंच पर अभिनेता विभिन्न वस्त्रों को से सुसज्जित होकर और अपने अभिनय दिखा कर लौट जाते हैं, उसी प्रकार मन और इंद्रियां से युक्त मानव इस संसार में आते हैं और अपने कर्मों का प्रदर्शन करते हैं। मानव कर्मों का मूल्यांकन के उद्देश्य से दृष्टिपात किया जाता है। अपने वर्तमान जीवन के कर्मों को सफलतापूर्वक करने के फलस्वरूप हम अपने भविष्य को सुनहला मतलब अच्छा बना सकता है। प्रत्येक व्यक्ति नैतिक व्यवस्था में आस्था रखता है। विश्व रूपी रंगमंच पर सफल अभिनेता बनने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। भारत के प्रत्येक दर्शन में आत्मसंयम माने सेल्फ कंट्रोल पर जोर दिया गया है। चारवाक दर्शन का इसका एकमात्र अपवाद है। सत्य की प्राप्ति के लिए आत्मसंयम का नितांत आवश्यक माना गया है। हमारे कर्म, वासना तथा नीच प्रवृत्तियों को संचालित होते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां राग, द्वेष एवं वासनाओं से वशीभूत होकर कर्म करती हैं। इसके फलस्वरूप वे नियंत्रण तीव्र होती जाती हैं। राग, द्वेष, वासनाएं के अनुसार कर्म से मानव में विश्व के प्रति मिथ्या और प्रादुर्भाव होता है। अतः पाश्विक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण परमावश्यक है। भारतीय दर्शन में पाश्विक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के उद्देश्य में आत्मसंयम पर बल दिया गया है। आत्मसंयम का अर्थ होता है राग, द्वेष, वासना इत्यादि निरोध और ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों को नियंत्रण समझा जा सकता है। चारवाक के अनुसार प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, अनुमान ही प्रामाणिक चारवाक को मान्य नहीं है। बौद्ध दर्शन में प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों को प्रमाण कहा गया है। दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द नामक 3 प्रमाणों को यथार्थ माना गया है। शेष प्रमाणों को सांख्य इन्हीं 3 प्रमाणों में सम्मिलित करता है। न्याय में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान को प्रमाण माना जाता है। मीमांसक अद्वैत वेदांत ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि प्रमाण मानते हैं। मतलब जो हमारा चारवाक होता है केवल प्रत्यक्ष को मानता है, और जो दर्शन है बौद्ध हैं वो 2 प्रत्यक्ष और अनुमान
और सांख्य प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द 3 और शेष और न्याय है प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान मीमांसक और अद्वैत हैं। ये देख लीजिए प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि, ये 6 हो गया। इस प्रकार मानते हैं। आस्तिक दर्शन ने वेदों को आस्तिक दर्शन ने वेद को प्रमाण इसलिए माना कि वेद में सत्य का साक्षात दर्शन अंतर ज्ञान के द्वारा माना गया है। अंतर दर्शन का तार्किक लॉजिक नॉलेज से ऊंचा है। ये इंद्रियों से होने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान से भिन्न है। इस ज्ञान के द्वारा सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। यह ज्ञान संदेश रहित माने संदेह जो होता है रहित और निश्चित है। अंतर ज्ञान अतार्किक नहीं है बल्कि तार्किक ज्ञान से ऊपर की वस्तु है। सत्य पूछा जाए तो वेद दृष्टियों के अंतर्गत अंतर ज्ञान का भंडार है। वेद में आस्था रखने के कारण सभी आस्तिक दर्शनों में एक क्रम दिखाई पड़ता है।